प्रियव्रतोत्तान पादः तिष्ठ कन्याश्च भारतः आकृति देहुति प्रसूतिरिति सतमः। दो पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तानपाद। पहले उत्तानपाद जी महाराज के चरित्र को गाया गया भागवत में। उत्तानपाद जी महाराज के दो श्रीमती थी, एक का नाम सुरुचि था, एक का नाम था सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। सुनीति बाहर कुटिया में वन में रहती थी और सुरुचि महल में रहती थी। ध्रुव जी महल में जा सकते थे पर भोजन नहीं कर सकते थे और रुक भी नहीं सकते थे, अपने बड़े भाई से मिल सकते थे। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने बड़े भाई उत्तम के साथ महल में क्रीड़ा कर रहे थे। राजा सिंहासन पर बैठे हैं उत्तानपाद, उनके पास में ही सुरुचि उनकी महाराज ध्रुव की सौतेली मां बैठी हुई है। दोनों बालक क्रीड़ा करते करते थक जाते हैं तो उत्तम जी अपने पिता की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। ध्रुव जी को लगा कि मेरे भी पिताजी हैं। अच्छा, ध्रुव जी की आयु इस समय थी 5 वर्ष। कितने वर्ष? और 5 वर्ष का बालक पिताजी के पास जाकर खड़ा हो गया कि पिताजी ने मेरे बड़े भाई को गोदी में बिठा लिया है तो मुझे भी गोदी में बिठा लेंगे। पर उत्तानपाद जी महाराज ने ध्रुव जी को गोदी में नहीं बिठाया। अच्छा, क्यों नहीं बिठाया? क्योंकि पड़ोस में कौन बैठा है? ध्रुव की सौतेली मां बैठी है ना, सुरुचि। अगर उत्तानपाद जी महाराज ध्रुव जी को उठाकर गोदी में बिठा लेते तो देवी जी नाराज हो जाते। और व्यक्ति उतनो ही करे जितनो देवी जी खुश रहे वे। भले दाई जी कहीं भी कह दे, माता जी कितनी कह दे, सुने को नहीं। और उतरो ही करे जो देवी जी का हो सुधो आवे बाजार से तो घर में कमरा में कहीं लायो नहीं लायो, कहीं बताए नहीं बताए, बोलो भक्त और भगवान की। तो यहाँ उत्तानपाद जी महाराज की गलती थी। महाराज, समानता होना चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए। माता पिता के लिए कभी ऐसा नहीं कि महाराज 3 बहुएं हैं, 3 बहुओं में महाराज एक बहू तो अपने साथ गांव में रहती है और एक बहू रहती है इंदौर में और एक बहू रहती है वहां देवास। तो जो बेचारी बहू साथ में रहे वो सेवा करती है। अब जो सेवा करे तो थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए। पास में बर्तन रहते हैं तो टकराते हैं। और जो दूर है भी सांझे महाराज फोन लगा के पूछे कहीं हो बढ़िया हो, दूर रे भी अच्छी लागे। और जो कने रे पास रे वा सेवा करे वा चोखी आने लागे। पर चलो ठीक है, जो करे सो करे ही करे। पर माता पिता का दायित्व तो होना चाहिए, बच्चों में भेद नहीं करना चाहिए, सबके लिए समानता होना चाहिए। उत्तानपाद जी महाराज की यहाँ गलती थी। अब ध्रुव जी ने सोचा कि पिताजी मुझे नहीं बिठा रहे, कोई बात नहीं, पर मैं अपने पिताजी की गोदी में चढ़कर बैठ जाऊं। और जब चढ़ने लगे तो सौतेली मां ने धक्का दे दिया, गिरा दिया और कहा तेरा इतना साहस, तू इस गोदी में सिंहासन पर बैठेगा? अरे तू यहाँ बैठने के योग्य नहीं है, पात्र नहीं है। तू वन में जा, वन में जाकर भगवान की आराधना करना और धुराराज भगवान को मनाकर उनसे वरदान मांगना कि तेरा अगला जन्म मेरे यहाँ हो, और जब तू मेरे यहाँ जन्म लेगा तभी इस सिंहासन पर बैठने के पात्र होगा। महाराज ठोकर लगा दे। ध्यान देना, जिन जिन को दुनिया ने ठोकर मारी है उनके लिए भगवान ने दरवाजा खोला है। जिन जिन का सम्मान दुनिया ने किया है ना उनको भगवान नहीं मिला है, पर जिनका अपमान दुनिया ने किया, मीरा के बारे में क्या क्या नहीं कहा, पर भगवान ने जहर को भी अमृत कर दिया। ध्रुव जी को ठोकर मार दी, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। प्रहलाद को जहर दिया, भगवान ने अमर कर दिया। विभीषण को बड़े भाई ने लात मार दी, राम जी ने स्वीकार कर लिया। गोपियों के बारे में दुनिया ने क्या क्या नहीं कहा था। पर ध्यान देना, जिसको दुनिया बुरा कहती है मेरा ठाकुर उसको स्वीकार कर लेता है। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की। ठोकरे खाई बहुत झूठे जगत की बात पर, इसलिए आए हैं सीतापति तुम्हारे द्वार पर। अब मुझे तारो ना तारो ये तुम्हारे हाथ है, अगर ना तारोगे तो बदनामी तुम्हारी नाथ है। नारी गणिका गिद्ध अजामिल की खबर ली आपने, और भक्ति द्वारा भिलनी भी मुक्त कर दी आपने। और भक्त कितने आप पर जान निछार कर गए, और नाम लेकर आपका पापी 1000 तर गए। बिंदु के वचनों का आखिरी बस सार है, श्री राम के सुमिरन बिना जिंदगी
बेकार है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।